अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लेसेस के साथ ओवरलैप नेक बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम। ये वाली जो साइड होती है ना, ये वाली इस साइड से हमने जो पट्टी निकालनी है ना ओवरलैप के लिए, वो हमने नहीं निकालनी, इस तरफ से निकालनी है। ये देखें, जो आड़े वाली साइड होती है ना, उरेब पट्टी हमने निकालनी है। मतलब जो हमारी लंबे वाली साइड होती है ना बुकरम की, जब हम बुकरम लेते हैं तो लंबे वाली जो साइड होती है ना, वहाँ से आपने पट्टियाँ नहीं निकालनी। जो छोटे वाली साइड होती है ना, उरेब वाली आड़ी जो साइड होती है ना, वहाँ से मैं उरेब इस तरह से पट्टियाँ निकाल लूँगी। 1 इंच चौड़ी पट्टी जो है वो मुझे रिक्वायर्ड है। 1 इंच चौड़ा हम जो है वो बुकरम कट करेंगे ओवरलैप पट्टी के लिए। इस तरह से इस साइड पे मैं ऐसे निशान लगा के ना, तो इस तरह से अपना जो बुकरम है वो 1 इंच चौड़ा जो है वो कट कर लूँगी। मुझे 43 इंच लेंथ रिक्वायर्ड है। ये देखें, इन सारे पीसेस को मैं जॉइंट मैंने लगा लिया है। और अभी मैं ये देखें, मैं इसकी लेंथ आपको दिखाती हूँ कि मुझे 43 इंच जो है वो लेंथ चाहिए। तो मैंने इनको जॉइंट लगा लिया है और यहाँ तक 43 इंचेस में रखूँगी, बाकी मैं कट कर दूँगी। 43 इंचेस मैंने इसकी पट्टी की लेंथ ली है और इन दोनों लेसेस के साथ हम इसको रेडी करेंगे। ये मेरा जो शर्ट की साइड पे पैच था ना, ये मैंने ले लिया है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है। इसके ऊपर हम ये वाला जो बुकरम का पीस है, इसको मैं ऐसे पेस्ट कर लूँगी। अच्छे से पेस्ट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक जो मैंने कट कर दिया है, और इसको अब मैं ग्लू के साथ इसका मार्जिन जो है इस पट्टी का अच्छे से नीट कर लूँगी। अब ग्लू लगाने के बाद अब इस तरह से इसको सेट करती जाऊंगी और आयरन की मदद से अच्छे से मैं इसका मार्जिन जो है वो मैंने अच्छे से नीट कर लिया है। अब ये 2 इंच चौड़ी पट्टी मैंने एक और ली है, ठीक है। इसके ऊपर हम ऐसे लेस को रखेंगे और इसके ऊपर जो हमने पट्टी रेडी की है बुकरम वाली, उसके ऊपर ऐसे रख के तो इस लेस को हम लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। तो जो बिगनर्स हैं, अगर उन्हें मुश्किल लग रहा है ये लेस को और पट्टी को एक साथ एडजस्ट करना, तो उसके लिए मैं आपको आसान सा मेथड बताती हूँ। 1/2 इंच तक आपने जितना मार्जिन अपने लेस लगाते वक्त अंदर रखना है ना, उतना मार्जिन रखते हुए मैं लेस को ऊपर एडजस्ट कर लूँगी। अच्छे से इस तरह से सारी लेस को मैं सेट कर लूँगी। और अब जो है हम इसके ऊपर पट्टी को लगा लेंगे। ये बिगनर्स फ्रेंडली मेथड है। इससे जो बिगनर्स हैं वो भी ये जो ओवरलैप पट्टी है उसको फिनिशिंग के साथ जो वो बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं ये सारी पट्टी जो है इसको फिनिशिंग के साथ रेडी कर लूँगी। ये देखें जी, अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगानी है, लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। जो हमने पट्टी तैयार की है इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर सारी सिलाई लगानी है। अब दूसरी साइड पे हम ये जो जॉइंट लेस है इसको लगाएंगे इस तरह से। अगर आप ये जॉइंट लेस है, ये भी अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप इसको भी पहले, जिस तरह मैंने पहले आपको लेस को ग्लू के साथ लगा के तो फिर सिलाई लगाना बताया है, आप इस तरफ जॉइंट लेस के साथ भी सेम यही सीन कर सकते हैं। इसको भी आप पहले वो ग्लू लगा के तो कच्चा करके तो फिर उसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो जो बिगिनर्स हैं वो इस तरह से कर सकते हैं, उससे फिनिशिंग आती है, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये सारी जो लेस है इस तरह से यहाँ तक मैं सारी लगा लूँगी। देखिए जी, सारी सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है। लेस जो है वो मैंने एक सिलाई में सारी लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो बाकी कपड़ा है इसको इस तरह से जॉइंट लेस के ऊपर ना इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से खुला कपड़ा है, इसको ऐसे फ़ोल्ड करके तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस पट्टी को हम ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे। अच्छे से फिनिशिंग से इस तरह से मैं इसको प्रेस वगैरह करके फ़ोल्ड कर लिया मैंने, देखें। और अब हम इसको तुरपाई कर लेंगे। इस सारी पट्टी को ऐसे मैं हेम कर लूँगी इस तरह से। यहाँ तक मैं सारी इसको हेमिंग मैंने कर ली है। ये देखें सारी पट्टी जो है मैंने रेडी कर ली है। अब हम इस पट्टी का सेंटर कर लेंगे। ये देखें, इसका सेंटर करके यहाँ पे सेंटर में ऐसे निशान लगा लूँगी। सेंटर में इस तरह से निशान लगा के अब हमें जो चौड़ाई रखनी है यहाँ से नेक की वो 6 इंच रखनी है। तो सेंटर में रख के 3 इंच इस तरफ और 3 इंच दूसरी तरफ हम ऐसे निशान लगा लेंगे और हमारी जो नेक का फैलाव है वो 6 इंच हो जाएगा। 6 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ऐसे मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया है और इन निशानों को मैं ऐसे ऊपर तक डार्क कर लूँगी। ये देखिए 3 इंच इस तरफ है और 3 इंच इस तरफ, तो टोटल हमारा 6 इंच हो गया है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से रख के इसको यहाँ से नीचे की तरफ से हमारा जो हमने निशान लगाया है
3 इंच का इस तरफ और 3 इंच का उस तरफ। जब हमने इसको फोल्ड करना है तो इसके ऊपर ये आना चाहिए यहाँ से। ये देखें, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पास से ये जहाँ मैंने निशान लगाया है वो नीचे से है, मैंने उसको उसके ऊपर से सेट कर लिया है। इस तरह से इसको सेट करके अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके तो इसको मैं हल्का सा शावर करके ना तो इसको अच्छे से इसको आयरन कर लूँगी और मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से है ना। अब इसको हल्का सा शावर करके तो इसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह से इसको आयरन करके इस तरह से सेट कर लेंगे। राउंड में हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से राउंड में शेप देने के बाद यहाँ से हम यहाँ पे मैं जिस शेप को रखूँगी और यहाँ पे निशान लगा लूँगी 7.5 इंच तक। यहाँ पे 7.5 इंच तक मैं निशान लगा लूँगी। यहाँ पे रख के आपने मेजर करना है और 7.5 इंच पे जहाँ तक आपको अपनी नेक जो है वो खुली रखनी है वहाँ तक आप 7 इंच रखना चाह रहे हैं, 8 इंच रखना चाह रहे हैं। 7.5 इंच स्टैंडर्ड साइज़ है तो 7.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ओवरलैप पट्टी जो है वो रेडी हो गई है और नेक लाइन भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं से भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो फिर आप भी इस तरह से जो ओवरलैप पट्टी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये रेडी कर लेंगे। ये वाली नेक लाइन ओवरलैप नेक लाइन, तो आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। अच्छे से इसको शेप देके मैंने इसको आयरन कर लिया है। अब हम इसको अब यहाँ से हम मेजर कर लेंगे कि इसकी लेंथ देखें। इसकी लेंथ जो है वो 17 इंच है। तो शर्ट के ऊपर मैं यहाँ से पहले 3 इंच हमारी ब्रॉड नेक है ना, तो 3 इंच पे मैंने वहाँ पे निशान लगा के अब यहाँ पे इंच टेप पे को रख के और नीचे यहाँ पे 16.5 इंच पे मैं ऐसे निशान लगा लूँगी। अब इसको मेजर कर लेंगे। यहाँ से इसको मेजर कर लेंगे कि ये जो ओवरलैप पट्टी है इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आ रही है। इसको इस तरह से रख के सेट करके लगाना है। तो देखें इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच आ रही है। 2 इंच से 1 पॉइंट थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा आ रही है, ठीक है। 2 इंच से हल्का सा थोड़ा ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे उसका हाफ पे निशान लगाएंगे। तो 1 इंच से थोड़ा सा 1 पॉइंट कम पे हम निशान लगाएंगे। मतलब अगर आपकी जो पट्टी है उसकी चौड़ाई 2 इंच आ रही है तो आप 1 इंच से हल्का सा कम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये मैंने 1 इंच से थोड़ा सा कम यहाँ पे निशान लगा लिया है इस तरह से। अब यहाँ पे हाफ इंच तक ऊपर ऐसे निशान लगा लेंगे। हाफ इंच तक मैंने ऐसे निशान लगा लिया है। अब इस पट्टी को हम यहाँ रखेंगे। ऊपर से जो हमने जो सेंटर है उसका बिल्कुल उसके ऊपर से सेंटर में जो हमने ओवरलैप पट्टी के ऊपर सेंटर का निशान लगाया था उस सेंटर को हम शर्ट के ऐसे सेंटर के ऊपर निशान लगाएंगे। जो हमने ऊपर हाफ इंच तक निशान लगाया है उसके बिल्कुल बराबर में रखते हुए नीचे से भी हम यहाँ से जो 7.5 इंच पे हमने निशान लगाया है वो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए और नीचे से भी जो हमारी ओवरलैप पट्टी है वो बिल्कुल इसका सेंटर आना चाहिए। मतलब हमारी 2 इंच चौड़ी है तो 1 इंच पूरा उस तरफ होना चाहिए और 1 इंच इस तरफ। ये देखें 1 इंच मेरा इस तरफ है और यहाँ पे जो जॉइंट लेस है जहाँ पे हमने सिलाई लगानी है उसके बिल्कुल ऊपर मैं नीडल की मदद से ऐसे सुराख करके निशान लगा लूँगी। इस तरह से नीडल की मदद से मैं इस तरह से सारे निशान लगा लूँगी। बिल्कुल जहाँ पे हमारी सिलाई आनी है उसके ऊपर आपने इस तरह से निशान लगा लेना है, जॉइंट लेस के बिल्कुल किनारे के ऊपर, ठीक है। इन निशानों को अब मैं ऐसे डार्क कर लूँगी। अब यहाँ पे ऐसे एक तिरछी ऐसे लाइन लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से जो हमने निशान पहले लगाया है उसको उससे आगे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए, जहाँ तक जितना मार्जिन हमने सिलाई में लेना है ओवरलैप पट्टी को लगाते हुए हाफ इंच का मार्जिन ऐसे उस निशान से आगे लगाते हुए मैं ऐसे सारे निशान लगा लूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये देखें इस तरह से जितना मार्जिन आपने सिलाई में देना है पट्टी को लगाते हुए उतना ही मार्जिन आपने सिलाई लगाते वक्त जितना रखा है उतना ही सिलाई में देना है, ठीक है। इसको इस तरह से ऊपर से ऐसे फोल्ड करके ऐसे आयरन कर लेंगे इस तरह से। अब ये देखिए तीरे ज्वाइन कर लेंगे। दोनों तरफ के तीरे जो है वो मैं ज्वाइन कर लूँगी। तीरे ज्वाइन करने के बाद ऊपर से तकरीबन हाफ इंच से थोड़ा सा कम ऐसे बैक से हम कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए आपने ध्यान से यहाँ से समझ लेना है कि पट्टी को हमने कैसे लगाना है।
शर्ट के ऊपर मैंने इस तरह से देखें, आपने बैक पे आप चाहें तो आप निशान लगा सकते हैं। मैंने सेंटर क्रीज बनाई हुई है तो मुझे वो अच्छे से नज़र आ रही है। जो हमने पट्टी के ऊपर सेंटर का निशान लगाया है उसको बैक के सेंटर के निशान से इस तरह से मिला लेंगे। जी देखिए मैंने सेंटर का यहाँ पे निशान लगा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे कट भी लगा सकते हैं। 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर से रखते हुए और सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। ये देखें बिल्कुल जॉइंट लेस के किनारे के ऊपर मैं ऐसे सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल एक ही तरतीब से सिलाई लगानी है। यहाँ तक शोल्डर तक सिलाई लगा के इस तरह से टर्न करके आगे सिलाई लगाएंगे। ज़्यादा खींच के सिलाई नहीं लगानी, इसको खींचना नहीं है। अच्छे से इसको रखते हुए सेट करते हुए ये सिलाई लगानी है। खींच के इसको शेप नहीं देनी, एग्जैक्ट जिस तरह की इसकी शेप है इसको उसी तरह से रखते हुए जितना मार्जिन हमने कटिंग करते वक्त 1/2 इंच का मार्जिन रखा था तो ये सिलाई लगाते वक्त भी 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सारी सिलाई लगानी है। मार्जिन को कम या ज़्यादा नहीं करना। इस तरह से हमारी फिनिशिंग पट्टी में जो फिनिशिंग है वो नहीं आती। इस तरह से जो ओवरलैप पट्टी है उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो एक ही तरतीब से एक ही जो है सेम मार्जिन रखते हुए मैं यहाँ तक जो है वो सारी सिलाई लगा लूँगी। ये देखें यहाँ तक लाके मैं सिलाई ख़त्म कर दूँगी। अब जितनी हमारी ऊपर जो ओवरलैप पट्टी है जितनी इस शोल्डर तक लगी है उसके ऊपर हम ऐसे निशान लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से दूसरी तरफ जितनी हमारी यहाँ पे लगी है उस तरफ दूसरी तरफ भी मैंने इस तरह से यहाँ तक निशान लगा लिया है। ये देखें और यहाँ पे भी जितनी हमारी ओवरलैप पट्टी लग के बच गई है एक्स्ट्रा है उतनी पे भी हम दूसरी तरफ भी उतना ही निशान लगा लेंगे। उस तरफ से भी उतनी ही एक्स्ट्रा जो है अजाफी जो रह गई है आगे उतनी छोड़ के हम बाकी जो ओवरलैप पट्टी है वो लगा लेंगे। देखें जितनी अजाफी है उस तरफ की जितनी उतनी मैंने आगे छोड़ दी है और बाकी जो है यहाँ से ही हम नीचे से ही लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें जितना मार्जिन हमने कटिंग करते वक्त रखा था उतना ही मार्जिन सिलाई में देना है। ऊपर जो हमने शोल्डर के बराबर में जो निशान लगाया था वो बिल्कुल हमारा जो पीछे शोल्डर है ना उसके बराबर में वहाँ तक हमारी जो पट्टी है वो पूरी आनी चाहिए। ये देखें यहाँ तक हमने निशान लगाया था तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी यहाँ पे पूरी आ रही है। बाकी पट्टी को भी हम ऐसे ही लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे लास्ट से हम इसको डबल सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे अब हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इसके ऊपर डबल सिलाई लगानी है। तो अच्छे से मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो हमारी नेक है वो रेडी हो गई है। अब यहाँ से हमने 7.5 इंच तक यहाँ पे तो हमारी हुक लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से 2 इंच नीचे जो है वो हम यहाँ तक छोड़ के नीचे जो है वो सिलाई लगा लेंगे। अब पीछे से जो हमने यहाँ से जो नज़र आ रहा है कपड़ा इसको हमने नीट करना है सारा। तो इसके लिए हम इस तरह से एक पट्टी ले लेंगे, इसको साइड से डबल फोल्ड करके सारा इसको फिनिशिंग के साथ रेडी कर लेंगे। अब यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल इसके किनारे पे बिल्कुल जड़ पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपने उसके जड़ में बिल्कुल सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पे सारी सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से जो हमने 7.5 इंच तक जहाँ पे हमने हुक लगानी है उसके नीचे 2 इंच तक हम कपड़ा छोड़ के ओवरलैप पट्टी को छोड़ देंगे और बाकी सारा स्टिच कर लेंगे। ये देखें यहाँ तक हम जस्ट स्टिच करेंगे और इसको ऐसे मैं डबल स्टिच कर लूँगी। पीछे से भी हम इसको नीट कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे हम ये जो पट्टी रेडी किया है इसको लगा लेंगे। बिल्कुल जॉइंट लेस के किनारे पे रखते हुए मैं इसके ऊपर ये जो है पट्टी मैंने रेडी की है इसको मैं लगा लूँगी। अभी मैं आपको लगा के शो करवाती हूँ कि किस तरह से फिनिशिंग से हमारी जो बैक से भी जो नेक है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाती है। ये देखें इस तरह से सारी लगा के तो मैं यहाँ से इसको हेम कर लूँगी अच्छे से। इसको बैक पे फोल्ड करके कपड़े को तो मैं यहाँ से मैं सारी हेमिंग कर लूँगी। हमारी नेकलाइन जो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। अभी इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया, प्रेस करने से पहले ही देखें कि इतनी फिनिशिंग के साथ जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी जो नेकलाइन है वो रेडी हो गई है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको ओवरलैप पट्टी जो है वो लगाने का तरीका विद लेसेस मैंने बता दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
सो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को भी आपने लास्ट में ऑन कर लेना है, ताकि फर्दर इस तरह की जो नेक लाइन्स की, ड्रेस डिज़ाइनिंग की, ब्यूटीफुल जो डिज़ाइनिंग की वीडियोस होती हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप ही कोई भी नया आने वाला डिज़ाइन सबसे पहले बनाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।